प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट हो, टीजीटी, पीजीटी हो, यूपी टेट हो या डी ट्रिपल एसएसबी हो, है ना, केबीएस एमबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। इससे पहले 200 की जो प्रश्नोत्तरी है, 1 से लेकर 200 तक की, वो टीजीटी के लिए थे। बाकी यहाँ से प्रश्नोत्तरी बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं ना। एक बात और कहना चाहूंगी, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहां पर फ्रेंड्स कुछ होते हैं और मेरे जो कुछ पीडीएफ नोट्स होते हैं मैं सेंड करती रहती हूँ, तो दोहराव के तौर पर आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, एक बात और कह दूं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा, है ना। साफ कहना, खुश रहना, है ना। कि आप कमेंट करें मैम इसका पीडीएफ दे दीजिए, इसका पीडीएफ दे दीजिए, मैं अभी से बता रही हूँ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा। प्रश्नोत्तरी है, छोटी सी प्रश्नोत्तरी, मतलब ज्यादा टाइम इसमें हम नहीं लगाएंगे। प्रश्नोत्तरी फास्ट करने की कोशिश करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि कम टाइम में ज्यादा प्रश्न सॉल्व करें। तो चलिए बात ज्यादा ना करते हुए प्रश्नोत्तरी करते हैं। साय में धूप काव्य कृति किसकी है? तो करेक्ट आंसर है दुष्यंत कुमार की। ठीक है, आगे आगे देख लेते हैं। ये हमारा प्रश्न है, मैं जानती हूँ सभी को प्रश्न आ रहा है, क्योंकि जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, उससे हट के कुछ नहीं है। ठीक है, जितना हमने नेट में पढ़ा है ना, सब कुछ इसमें समाहित है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर, महाप्रस्थान। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से एक राम कथा पर आधारित नहीं है। तो जो राम कथा पर आधारित नहीं है तो वो महाप्रस्थान है। ठीक है, बाकी शंभू, गगनलिक, संशय की एक राम कथा पर ही आधारित कृतियां हैं, है ना। आप देख रहे हैं ये कब एग्जाम में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न कि नेक्स्ट है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रसमरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो करेक्ट आंसर इसका डी है, महाभारत से, है ना। आप बाकी काम करना, वीडियो को पॉज करके और इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ लेना, जो इसके यहाँ पर सॉल्व दिया गया है इसका, है ना। अगला प्रश्न आता है कि अग्निलिख काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? सभी को पता है, अग्रवाल जी हैं। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने इन्हीं से सभी जो जो पीडीएफ मैं आपको सेंड करती हूँ, मैं इनके नोट्स बनाती हूँ। बहुत सारे एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, पीजीटी हो, हरियाणा पीएससी हो, आरपीएससी हो, मैं उनके सबके पीवाईक्यू लेकर के पीडीएफ नोट्स तैयार करती हूँ। ठीक है, और उनका प्रश्न मैं आपको देती हूँ। इसलिए आज मैंने इसको उठा लिया है, इस पीडीएफ को ही, ये बताने के लिए कि जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, वही हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने किताब देखा और हम एक लाइन से हम पढ़ते चले गए, पता चला कि हम 2 साल तक पढ़ते ही रह गए और हम कोई एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं पाए, है ना। वही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो यहाँ इसका सॉल्व दिया गया है यार मित्रों, आप सॉल्व देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है? तो करेक्ट आंसर है काव्य कृति है। ठीक है, काव्य विधा की कृति है ना। यहाँ पे इसका सॉल्व भी दिया है, तो आप देख लेना इसका सॉल्व। ठीक है, और इनकी कुछ रचनाएं भी हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट होती हैं, जैसे काल तुमसे होड़ है मेरी, बात बोलेगी, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। प्लाट का मोर्चा भी कई बार इनकी कहानी है, तो ये भी रिपीट हुई है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही दिया गया है। बड़े आराम से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा विकल्प जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, बी नंबर करेक्ट है। ठीक है, प्रसाद जी हैं, भारतेंदु जी हैं और रामकुमार वर्मा जी हैं। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? उसका करेक्ट आंसर है चिरंजीत है ना। आगे इसका दिया गया है, सॉल्व यहाँ पर देख लेना। केबीएस का ये केबीएस परीक्षा में पूछा गया था 2014 में, है ना। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है सॉल्व, फ्रेंड्स आप देख लेना इसका सॉल्व। अगला प्रश्न है कि मंगलेश डबराल की रचना है, कौन सी है मंगलेश डबराल की रचना? तो पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, इनकी रचना है, इसका भी सॉल्व यहाँ दिया गया है ना। तो आप देख लेना। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्रभाकर श्रुते हैं कविता की तीसरी आंख। आगे चलिए, आगे देख लेते हैं हम प्रश्नों को। फिर हमारा प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो ये रामनाथ सुमन की है। एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार रिपीट हो चुकी है। ठीक है, बहुत बार रिपीट होती है, तो आप देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह है। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जसवंत सिंह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप जरूर देख लेना।
है ना। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना कि महाराज जसवंत सिंह की कृत भाषा भूषण अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है, जिसमें 212 छंद हैं। प्रारंभ में 10 दोहे में भूमिका है, शेष 202 छंदों में 116 अलंकारों का विवेचन है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी इनके संबंध में यहाँ दिए गए हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो पॉज करके अवश्य आप देख लेंगे, है ना। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? देखो जसवंत सिंह है, वही प्रश्न यहाँ फिर रिपीट हुआ है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, चाहे जो भी एग्जाम हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, है ना, या सेट हो, नेट हो, लेकिन महत्वपूर्ण ही पूछ जाते हैं। भले इतनी भरमार हो रीतकालीन कवियों की, आदिकालीन कवियों की, भक्तिकालीन कवियों की, लेकिन इम्पोर्टेंट ही पूछा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स, कि मैं आपको दिखाना। अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सी नंबर भाषा भूषण। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रालोक की छाया है कौन सा ग्रंथ इसमें? तो भाषा भूषण है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम कि तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ए नंबर सही है, रमेश कुंतल मेघ। मैं बार बार कह रही हूँ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, इससे आपको बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी कि किस तरह आपको पढ़ना है। यहाँ पर इसका देखिए सॉल्व दिया गया है, तो आप इसका सॉल्व आप जरूर देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र का, है ना। आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न कौन से हमारे दिए गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र की जो और कुछ काव्य कृतियां हैं वो आप जरूर देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर दिया गया है। वीडियो को आप पॉज करना, सभी मित्र वीडियो को पॉज करेंगे और देख लेंगे। मैं अभी भी कह रही हूँ फ्रेंड्स, इसका कोई पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब देखिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न इतनी बार रिपीट हुआ है, चाहे आप नेट का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, या जीआईसी प्रवक्ता हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, बहुत बार रिपीट होता है कि नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की है। ठीक है, इतनी बार रिपीट हुआ है ये, तो आप देख लेना। ठीक है, मैं अक्सर ही कहती थी फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ही पूछ जाते हैं, तो आप वीडियो को अवश्य देखें। अगला प्रश्न है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र ही है ना। ये नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 का प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक, करेक्ट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र जी। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, काफी बड़ा है लेकिन कथन परक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ना। प्रश्न दिया गया है कि यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में यह मूल्य पर कथन इनमें से किस साहित्यकार का है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बाबू श्याम सुंदर दास का है। बाबू श्याम सुंदर दास ने का कथन है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर सॉल्व दिया गया है बाबू श्याम सुंदर दास के संबंध में, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको जरूर देखेंगे। ठीक है, आप इसको जरूर देखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दूसरी परंपरा की खोज किस आलोचना किस विधा की रचना है? तो करेक्ट आंसर है आलोचना विधा की, है ना। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर दूसरी परंपरा की खोज के संबंध में बहुत सारे मतलब तथ्य दिए गए हैं। नामवर सिंह की रचना है और कुछ यहाँ पर तथ्य है। यह कृति किस पर केंद्रित है? तो यहाँ पर आप जरूर इसको देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो करेक्ट आंसर देखिए दिया है आचार्य प्रसाद द्विवेदी पर। फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि एक ही प्रश्न कई तरह से घुमा फिरा के बनते हैं, और वही है हमारे नेट का एग्जाम, है ना। नेट में प्रश्न वही आता है, लेकिन इतना प्रश्न घुमा देता है कि हम वहीं पर हैरान रह जाते हैं। अगला प्रश्न फिर वही आया, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? नामवर सिंह है ना। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? तो करेक्ट आंसर हमारा, ओह सॉरी फ्रेंड्स, तो हमारा करेक्ट आंसर है दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज है जो नामवर सिंह की कृति है। तो वही चीजें हैं, बस आपको ध्यान रखना है, याद रखना है चीजें। जितनी ज्यादा याद होती है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके आगामी परीक्षा के लिए। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, नामवर सिंह का यह कथन किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जाति ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। तो हम देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। हिंदी साहित्य की भूमिका में ऐसा कहा है नामवर सिंह ने। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता 2012 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना फ्रेंड्स। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नामवर सिंह के संबंध में और हैं, तो उसको आप जरूर देख लेना कि नामवर सिंह ने जोर देकर कहा है कि हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए द्वंदात्मक प्रणाली से काम लेना चाहिए
और इस प्रणाली का सही उपयोग भौतिकवादी दृष्टिकोण से ही हो सकता है। नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में लिखा है। यह पुस्तक नवीन युग की भूमिका बनकर प्रकाश में आई। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि प्रगतिवाद किसकी कृति है, तो करेक्ट आंसर है शिवदास सिंह चौहान की। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो शिवदास सिंह चौहान के संबंध में यहाँ कुछ तथ्य दिए गए हैं, इसके सॉल्व तो आप देख लेना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, है ना। जीआईसी का ये प्रश्न है, 2017 का आया हुआ है। तो करेक्ट आंसर है डी नंबर, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेव ने। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन के लेखक हैं, कौन है, तो उसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, जीआईसी का पेपर है 2016 का। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं, तो करेक्ट आंसर है कि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ठीक है, सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, इसी के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ रामविलास शर्मा के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पॉज करके अवश्य देख लेंगे। और फ्रेंड्स देख लेना, सभी तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है कि निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं, तो करेक्ट आंसर 3 भाग हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न कि निम्न इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं, तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ठीक है, देखो अभी आगे भी प्रश्न आया था ये, अब फिर आगे पीजीटी 2002 का प्रश्न है। चाहे 2002 का दो का पढ़े, 2000 चाहे 10 का पढ़े, चाहे 2012 या 15 से स्टार्ट करें, प्रश्न वही रहेंगे, प्रश्न में कोई बदलाव नहीं है, है ना। प्रश्न वही है फ्रेंड्स, कोई इतना ज्यादा बदलाव प्रश्नों में हुआ नहीं है, बस आपको अपने पढ़ने का तरीका चेंज कर देना। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है ना। प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है कि किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है, तो करेक्ट आंसर है भाषा और समाज के लेखक। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं, तो ए नंबर हमारा करेक्ट है रामविलास शर्मा। बहुत बार नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेट के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में। देखो पीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न ही है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर हमारा करेक्ट है डॉक्टर रामविलास शर्मा है। आगे देख लेते हैं, भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है, तो डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है रामविलास शर्मा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है कविता के नए प्रतिमान, है ना। देखो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, नेट का तो बड़ा फेमस प्रश्न है। ठीक है, यूजीसी नेट का फेमस प्रश्न है, पर पीजीटी में पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया है, एलटी ग्रेड में पूछा गया है ना, 2018 में। तो आप देख लेना फ्रेंड्स, इतना मतलब इम्पोर्टेंट ये सभी प्रश्न है। यदि मैं कहूँ कि ये प्रश्न यदि आपको रटे हैं, मैं बता दूं नेट के दौरान, नेट की तैयारी के दौरान ये सब हमने पढ़े हैं फ्रेंड्स, ऐसा कोई प्रश्न हो ना हो जो हमें ना पढ़ा हो। मैं काफी ज्यादा गूगल कर करके सर्च करके मैं पीवाईक्यू अक्सर करती रहती हूँ, तो मैंने कहा चलो पीवाईक्यू आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर है रामविलास शर्मा है। यहाँ पर रामविलास शर्मा के संबंध में कुछ सॉल्व दिया गया है, आप देख लेना, है ना। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह है कौन है, तो मेरे संधि पत्र। ठीक है, पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, जीआईसी प्रवक्ता 2015 का प्रश्न है। यहाँ पर उसका सॉल्व कुछ दिया गया है, तो आप देख लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अवश्य ही देख लेना, सभी मित्र वीडियो को पॉज करेंगे और इसको आप देख लेना। ठीक है, महत्वपूर्ण दिया गया है, खासकर जो अब जिनकी तैयारी बेहतर हो चुकी है, तो मैं इनसे यही अनुरोध करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप प्रश्नोत्तरी ही सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि तैयारी तो आपकी वैसे फ्रेंड्स बेहतर है ना। तैयारी जब बेहतर हो ही चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्रश्नोत्तरी सॉल्व करें। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसकी कृति है, तो फणीश्वरनाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। ठीक है, रेणु जी के पत्रों का संग्रह है। आगे देखते हैं कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, इनमें से किसके पत्रों का संग्रह, देखो वही फिर रिपीट हुआ, रेणु जी की है। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता 2015 का है, 2012 का है। बता दूं प्रश्न अवश्य रिपीट होते हैं, चाहे वो कोई सा एग्जाम हो, नेट हो, सेट हो, पीजीटी टीजीटी हो, है ना, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, हरियाणा पीएससी हो, आरपीएससी हो, सबके परीक्षा में कुछ परसेंट, जैसे मानो कि 5 या 10% प्रश्न है जो कि पीवाईक्यू से रिपीट आते हैं, हूबहू आते हैं। लाल तारा के रचनाकार कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो टीजीटी में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि टीजीटी में ही पूछा गया है, ये प्रश्न पीजीटी के एग्जाम में भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, यूपी टेट में भी रिपीट होता है कि अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है, तो अरुण कमल है, डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है।
यहाँ पर कुछ दिया गया है, कुछ तथ्य देख लेना आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखो, अपनी केवल धार, वही प्रश्न है लेकिन वहां प्रश्न पूछा गया था, यहाँ प्रश्न को उत्तर बना दिया गया है। आगे देख लेते हैं, है ना, मैंने केवल 50 प्रश्न हमें सॉल्व कर रहे हैं, बाकी के में जो उधर से हमने छोड़े हैं 1 से लेकर 200 के प्रश्नों का, तो मैं उसको इतने अच्छे से बेहतर तरीके से फास्ट करवा दूंगी कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत सहूलियत होगी। ये सभी प्रश्न, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो अरुण कमल की है। आगे देख लेते हैं, मुक्ति बोध किया तथा के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है विश्वचंद्र शर्मा है। आगे प्रश्न आता है कि समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो करेक्ट आंसर है अंधेर नगरी, है ना। अंधेर नगरी हम जानते हैं भारतेंदु जी की है, 1886, तो पहले अंधेर नगरी आई। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा आता है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ दिया गया है सी नंबर, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, ठीक है, सी नंबर हमारा करेक्ट है। यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं, उम्मीद करती हूँ आप इसको अवश्य पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आता है फ्रेंड्स, जो कथन है ना, आप जो कथन के लिए इतना परेशान होते हैं कि कथन कहाँ से बनता है, फ्रेंड्स PYQ से कथन बनते हैं। वो PYQ या तो PGT हो सकते हैं, या फिर UPPSC, हरियाणा PSC, RPSC, या फिर हो सकते हैं MPPSC के, ठीक है। इनको यदि आप सॉल्व करते हैं ना, तो आप नेट के एग्जाम में जो कथन आते हैं ज्यादातर यहीं से बनते हैं, यहीं से उठा लिए जाते हैं और हम बड़े बहुत भ्रमित होते हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य संसार के प्रति कवि की प्रधान भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? तो बाबू गुलाब राय हैं, हमारा करेक्ट आंसर है ना। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, एक प्रश्न केवल और सॉल्व करूंगी, ठीक है, एक प्रश्न और सॉल्व करूंगी 50 नंबर। इसके बाद कि हमारा प्रश्न दिया गया है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो करेक्ट आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र हैं, डायरेक्ट प्रवक्ता 2014 का प्रश्न है। बड़ी अच्छी पंक्ति है, बड़ी ही मतलब ओजस्वीपूर्ण पंक्ति दिख रही है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू लिख। क्या बात है, कमाल की पंक्ति है। इसका सॉल्व यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, आप देख लेना, ठीक है। केवल 50 प्रश्न हमने किए हैं, इसके आगे के प्रश्न मैं जल्द ही लेकर आऊंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। क्या आप चाहते हैं कि इस PDF का सभी प्रश्नोत्तर जो है PGT TGT के, कुछ सेट के हैं, GIC प्रवक्ता के हैं, GDC के हैं, UP टेट के हैं, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ये इस सीरीज को मैं कंप्लीट करवा दूं पूरा का पूरा ऐसे 10-15 दिन के अंदर ही, तो आप मुझे कमेंट अवश्य करना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।